आप देख रहे हैं भूतिया विला। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही भूतिया घटना और ला सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस रात की बात है जब मैं गुजरात से चंबोली की ओर जा रहा था और मेरी बस उस वक्त आधी खाली थी। बस की एक सीट पर बूढ़ी औरत भी थी जो अकेले ही सफर कर रही थी। मगर अचंभे की बात यह थी कि उसके हाथ में एक लाठी और गले में एक खोपड़ी और उंगलियों की हड्डियों की माला थी, जिसके चलते बस में बैठे बाकी मुसाफिर थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। वैसे तो मैं भी थोड़ा डरा हुआ था। खैर, उस रात के सन्नाटे में बस आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक ही बस हिचकोले खाने लगी और फिर कुछ देर हिचकोले खाने के बाद बस बंद पड़ गई। पहले तो लगा कि कोई छोटी मोटी खराबी होगी, पर जब बस ड्राइवर ने बस की जांच करने के बाद कहा कि अब बस स्टार्ट ही नहीं होगी, तो मेरे साथ साथ बस में सवार सभी सवारियों के पसीने छूटने लगे, क्योंकि बस उस हाईवे के एक ऐसे मोड़ पर थी जिसे हॉन्टेड जॉन माना जाता है। यहाँ अक्सर कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। यहाँ तक कि कई लोगों ने उन लोगों की भटकती आत्मा को देखने का भी दावा किया है जो इस हाईवे में किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इसलिए यहाँ एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है लोगों को सचेत करने के लिए। खैर, मेरा दोस्त नवीन, उसने तो अपने ताऊ जी को यहाँ लिफ्ट मांगते हुए देखा है, जो कि 1 साल पहले यहीं बाइक एक्सीडेंट में मारे गए थे, और यही वजह थी कि मैं भी बस के ऐसे खराब होने से चिंता में पड़ गया था। अभी बस में सवार सभी सवारी इसी सोच विचार में थे कि अब क्या करेंगे कि तभी बस ड्राइवर ने बोला, आप लोग चिंता मत करो, जैसे ही कोई दूसरी बस आती है मैं आप सबको उसमें बैठा दूंगा, जिससे आपको आगे के सफर में दिक्कत नहीं आएगी। ड्राइवर के यह कहने के करीबन आधे घंटे के बाद उस हाईवे पर एक दूसरे लाल रंग की बस आकर रुकी और उस बस के रुकते ही हमारा ड्राइवर उस बस के ड्राइवर के पास गया और फिर कुछ बातचीत करने के बाद आकर हम सब सवारियों से बोला कि आप लोग उस बस में बैठ जाइए। वैसे तो वह बस खोलीरा जा रही है, पर आप लोग जालियां बस डिपो पर उतर जाना। वहां से आगे के लिए हमारे ट्रांसपोर्ट की बस आप सभी को चंबोली पहुंचा देगी। ड्राइवर के यह कहते ही एक एक करके सभी सवारियां बस से उतरने लगी। अभी बस की सवारियों ने बस से उतरना शुरू ही किया था कि तभी वह बूढ़ी औरत, जिससे सभी लोग डरे हुए थे, वो चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों को कल की सुबह नहीं देखनी है क्या? जो मौत के मुंह में बैठने जा रहे हो, वह बस तुम्हें मौत की दहलीज पर ले जाकर पटकेगी, जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। उस बुढ़िया के यह कहते ही सभी सवारियों के बीच खलबली मच गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह बुढ़िया की बात माने या नहीं, क्योंकि वह बुढ़िया खुद एक तांत्रिक लग रही थी, तो ऐसे में उसकी बात में सच्चाई हो सकती थी। पर वहीं दूसरी तरफ यह भी हो सकता था कि उस बुढ़िया ने ही बस को खराब किया हो और हम सबको फंसाने की फिराक में हो। इसी दो तरफा विचार के चलते कुछ तय नहीं कर पा रहे थे हम लोग, और अंत में सभी सवारियों ने उस बुढ़िया की बात नहीं मानी और फिर करीबन सभी सवारियां उस लाल रंग की बस में चढ़ गई। पर उस बुढ़िया के और मेरे अलावा 2 और लोग उस दूसरी बस में नहीं चढ़े। खैर, सवारियों के बस में चढ़ते ही वो बस वहां से निकल गई और हम 4 लोग उस खराब बस के साथ वहीं हाईवे पर खड़े रह गए, क्योंकि मेरे साथ 2 और लोगों ने उस बुढ़िया की बात मान ली थी, जिसका मतलब था कि हमें उस बुढ़िया पर थोड़ा ही सही पर यकीन था। और इसी यकीन के चलते जब मैंने उस बुढ़िया से पूछा कि अम्मा, आपको कैसे मालूम कि वह बस भूतिया है, मेरे इस सवाल पर वो बुढ़िया बोली, वह कोई आम बस नहीं है। उस बस में बैठने वाले लोगों को बस से उतरने के लिए अपने पूरे शरीर की खाल उतार कर देनी पड़ती है, नहीं तो वह उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहां तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उनकी कैदी बन जाती है। उस बुढ़िया ने अभी इतना ही कहा था कि तभी मैंने पूछा, अच्छा, आप ये कह रही हैं कि वो सारे लोग जो उस बस में चढ़े हैं वह सब के सब मरने वाले हैं? मेरे यह पूछते ही वो बुढ़िया बोली, हाँ बिल्कुल। अब तक मैं उस बुढ़िया की बात सुनकर और भी ज्यादा डर चुका था। वहीं बाकी के 2 लोग जो मेरे साथ रुके हुए थे,
उनकी भी उस बुढ़िया की बात सुनकर हवा टाइट हो गई थी। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे भाई साहब, लिफ्ट मांगकर यहां से निकलते हैं। अगर यहां रुके तो कहीं हम भी ना मर जाएं। उस आदमी की बात तो ठीक ही थी, पर इससे पहले मैं हामी भरता कि तभी वह बुढ़िया बोली, जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो मरो यहीं पर। और ये बोलकर वो बुढ़िया अपनी लाठी के सहारे वहां से चल पड़ी। पर इस बार उसकी बात पर वो दोनों जने जो मेरे साथ रुके थे एकाएक भड़क गए और उस बुढ़िया पर चीखते हुए बोले, अरे कमीनी डायन, हमारी तो मत ही मारी गई थी जो तेरी बातों में आ गए हम। पर अब और नहीं, हम अपना रास्ता खुद देख लेंगे, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अभी वह दोनों उस बुढ़िया पर बरस ही रहे थे कि इसी बीच एक तेज रफ्तार में आती हुई कार ने उन दोनों में से एक को रौंदते हुए निकल गई और मैं देखता ही रह गया। वो इतना भयानक मंजर था कि मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता, सिवाय इतना कहने के कि कुछ देर के लिए हमारी सांसें भी डर के मारे चलनी बंद हो गई थी। फिर कुछ देर के बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो मैंने देखा कि वो आदमी जो कुछ देर पहले उस बुढ़िया को खरी खोटी सुना रहा था, वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मतलब कि उस आदमी को अब यकीन हो चुका था कि उस बुढ़िया की बात मानने में ही भलाई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे उस बुढ़िया पर थोड़ा ही सही पर यकीन था, इसलिए मैं थोड़े से यकीन के सहारे उस बुढ़िया के पीछे पीछे चल पड़ा। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो बुढ़िया एक जगह जाकर बैठ गई और हम दोनों को भी बैठने को बोला। फिर कुछ देर तक हम दोनों बड़ी खामोशी के साथ उस बुढ़िया के बगल में बैठे रहे और फिर जब वह बुढ़िया हंसते हुए बोली, तुम दोनों इतना डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। उस बुढ़िया के यह कहते ही हम दोनों को थोड़ी राहत तो मिली, पर आगे क्या होने वाला था यह तो वह बुढ़िया या फिर ऊपर वाला ही जानता था। खैर, उस वक्त तो डर के मारे मेरे हाथ पैर फूल रहे थे, पर इसके बावजूद मेरी जुबान में ना जाने कौन सी शक्ति का संचार हो रहा था कि मैंने उस बुढ़िया से एक सवाल पूछ लिया जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था। और वह सवाल था कि लेकिन आप हो कौन? मेरी जुबान से यह सवाल दागते ही उस बुढ़िया ने कहा, मैं कभी उस लाल बस में बदकिस्मती से मुसाफिरों के जिस्म से उनकी खाल उतारती थी और अब तक मैंने 100 से भी ज्यादा जिंदा लोगों की खालें उतारी हैं, पर अब मैं यह काम नहीं करती। लेकिन हाँ, यह काम अब मेरे बेटे करते हैं और अब आप इससे ज्यादा मेरे बारे में ना ही जानो तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो तुम मेरे कारनामों की दहशत से ही मर जाओगे। अभी उस बुढ़िया ने इतना ही कहा था कि तभी एक ट्रक ड्राइवर ने अपना ट्रक रोकते हुए उस बुढ़िया से कहा, अरे अम्मा, आज भी आपने 2 लोगों की जान बचा ली। इस पर वो बुढ़िया बोली, हाँ, इनकी किस्मत अच्छी थी, बस इन्हें ले जाओ अपने साथ और आगे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ देना। इतना बोलकर उस बुढ़िया ने हम दोनों को ट्रक में बैठने को कहा और फिर वहां से चली गई। ट्रक में बैठने के बाद जब ट्रक ड्राइवर से मैंने पूछा कि तुम उस बुढ़िया को कैसे जानते हो, तो उसने बताया कि 2 साल पहले उस बुढ़िया ने उसकी जान बचाई थी। अगर वह बुढ़िया समय पर नहीं पहुंचती तो वह भी उस बस का शिकार हो जाता। वैसे तो वह ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम हरफूल था, जो और भी कुछ बताना चाहता था, पर उसका अचानक ही बोलते बोलते गला भर आया था, जिसके चलते वह चुप हो गया और फिर हमें एक बस अड्डे पर छोड़कर आगे निकल गया, जहां से मैंने दूसरी बस ली और मैं चंबोली पहुंचा। मुझे नहीं मालूम कि सच में उस रात वो सारी सवारी मारी गई कि नहीं, पर एक मौत तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी, जिसके चलते मुझे लगता है कि शायद वह सभी लोग भी मारे गए होंगे। लेकिन उस हाईवे का मेरा सफर बड़े ही दहशत भरी और खौफनाक रात में बीता था। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।